तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड आयन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी करना है। नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो पहला स्टडी करते हैं नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। हम लोग किस सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे। तो नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में वही सॉल्ट होगा जो सॉल्ट कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन ऑफ एन एसिड से फॉर्म हुआ होगा। फिर से सुन लिए, जो एसिड होगा उस एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है। जो H+ आयन रिप्लेस हो रहा है, अगर वो रिप्लेसमेंट कैसा है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट। उस कंडीशन में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। मीन्स हियर कंप्लीट रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा हमको H+ आयन का एसिड से। कौन करेगा, मेटालिक आयन करेगा या तो अमोनियम आयन करेगा। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द सॉल्ट, बहुत इजी है, दिमाग में रखिए, बहुत इजी वे में हो जाएगा। नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, एसिड का जो H+ आयन है वो कंप्लीट अगर रिप्लेस हो जा रहा है, जो आयनाइजेबल है वो। द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द complete replacement of the replaceable hydrogen atom, that is H+ ions of an acid molecule। किसके थ्रू होगा, बाई ए मेटालिक आयन, बाई ए मेटालिक आयन या अमोनियम आयन आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। तो यहाँ पे जो एसिड का H+ आयन है जो रिप्लेस हो सकता है, अगर उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जा रहा है तो ऐसा बनेगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल क्या क्या है। तो एग्जांपल्स NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल्स है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल है। सोडियम एसीटेट CH3COO Na ये भी क्या है, एक एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड ये भी एग्जांपल हो गया। सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 ये भी कैसा एग्जांपल है, नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल है। कैसे बन रहा है ये, एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, ये फॉर्म होगा। आप एसिड ले लीजिए, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो HCl एसिड हो गया, बेस में क्या ले लेंगे, NaOH ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक H+ आयन रिप्लेसेबल है Na से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर हो जाएगा, पहला एग्जांपल। दूसरा Na2SO4 ये कैसे बनेगा, इसमें सॉल्ट कौन सा यूज़ किया होगा, सॉरी एसिड कौन सा यूज़ होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस कौन सा यूज़ होगा, NaOH। लेकिन यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ NaOH यूज़ करेंगे तो सिर्फ एक ही H+ आयन रिप्लेस हो पाएगा। लेकिन हमें नॉर्मल सॉल्ट बनाने के लिए कंप्लीट रिप्लेसेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करेंगे, 2। तो यहाँ से दोनों H+ आयन रिप्लेस हो जाएगा और फॉर्म क्या होगा, Na2SO4 प्लस व्हाट विल बी फॉर्म, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। थर्ड देख लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर हमें पोटेशियम नाइट्रेट बनाना है तो एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड, ये दिमाग में होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड। और बेस कौन सा यूज़ करेंगे, KOH। KOH का कितना यूज़ करेंगे, 1 मोल 2 मोल, ओनली 1 मोल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक H+ आयन है, एक ही H है जिसे रिप्लेस करना है। तो एक K से रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह सोडियम एसीटेट है का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म व्हाट, सोडियम एसीटेट। समझ में आ रहा होगा आपको रिएक्शन,
है ना। NH4Cl का भी देख लेते हैं, कौन सा एसिड यूज़ करेंगे NH4Cl में, कौन बताएगा जल्दी, सोच लीजिए आप लोग, देख लिया Cl यूज़ करेंगे। बेस कौन सा यूज़ होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या एक ही मोल यूज़ होगा, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही H+ आयन है, इसलिए 1 मोल ऑफ NH4 विल बी यूज्ड। अब ये अमोनियम आयन जो है H+ को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा NH4Cl, और यहाँ से जो H निकलेगा वो OH से कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लेगा। 6th कौन सा बना, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट में कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करेंगे, H3PO4, फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेस कौन सा यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कितने H+ रिप्लेस हो सकते हैं, 3, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करेंगे NaOH के, 3 मोल्स ऑफ, 3 मोल्स, कोई 1 यूज़ कर रहा है तो गलत है उसका, 3 मोल्स ऑफ NaOH यूज़ करेंगे। अब तीनों H+ रिप्लेस हो जाएगा सोडियम आयन से, और यहाँ पे फॉर्म होगा क्या, Na3PO4, और कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म, 3 मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। और यहाँ पर जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, देखिए सब में पॉजिटिव आयन है, Na+ पॉजिटिव है, Na+, K+, Na+, NH4+, सोडियम प्लस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या नहीं होंगे, H+ आयन नहीं होंगे और OH- आयन नहीं होंगे। इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये फॉर्मेशन है किसका, नॉर्मल सॉल्ट का। तो एग्जांपल्स आ सकते हैं, राइट एन एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, या हाउ यू विल फॉर्म द नॉर्मल सॉल्ट, या MCQ टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं एसिड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड सॉल्ट्स, तो एसिड सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, देखिए नॉर्मल सॉल्ट कब बना था, जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ था। अगर वो रिप्लेसमेंट कैसा हो, जब पार्शियल हो जाए। नॉर्मल सॉल्ट पीछे में क्या हुआ था, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ था, अगर वो रिप्लेसमेंट कैसा हो जाए, पार्शियल हो जाए, तो क्या बनेगा, हमारा एसिड सॉल्ट बनेगा। तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अभी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, ऑफ द रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन, that is H+ ion of an acid molecule, by किससे, by ये मेटालिक आयन, और अमोनियम आयन, तो इसे क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड एसिड सॉल्ट। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएगा, तो NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एग्जाम्पल हो सकता है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। या हम लोग NaHSO3 ले लें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या वी कैन टेक हियर NaH2PO4, दैट इज़ सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, या वी कैन से Na2HPO4, तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये सारे एग्जांपल्स है इसके एसिड सॉल्ट के। इनका देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है ना, लेट टेक सम एग्जांपल्स। देखिए अगर हम ये बनाना चाहते हैं, NaHSO4 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, H2SO4। यहाँ पे वो याद रखना कि हमें पार्शियल रिप्लेसमेंट कराना है। बेस कौन सा यूज़ करेंगे, NaOH। अगर 2 मोल यूज़ करेंगे इसका तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और हमें कंप्लीट नहीं चाहिए। अगर एसिड सॉल्ट बनाना है, कैसा चाहिए, पार्शियल करना, तो सिर्फ 1 मोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 H+ आयन रिप्लेस हो सकता है। एक रिप्लेस करेंगे, बनेगा क्या, यहाँ से सोडियम आ गया एक H की जगह पे, एक H ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है अभी भी SO4, प्लस एक H यहाँ से निकला, एक OH, क्या बन गया, H2O बन गया। उसी तरह अगर KHSO4 का देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें H2SO4, बेस कौन सा यूज़ करेंगे, KOH। तो यहाँ पे देखिए 2 H+ आयन रिप्लेस हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने 1 मोल ऑफ KOH लिया है। अगर यहाँ पे 2 मोल लेते हैं तो दोनों H+ आयन रिप्लेस हो जाता है, तो वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन हमें करना क्या है, पार्शियल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, KHSO4 प्लस
वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, थर्ड एग्जांपल ये ले लेते हैं NaHSO3 का। तो देखिए NaHSO3 में एसिड क्या लेंगे, H2SO3 ले लीजिए आप, सल्फ्यूरस एसिड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, प्लस NaOH। तो यहाँ से क्या होगा, एक सोडियम आयन सिर्फ रिप्लेस कर पाएगा एक H को, तो यहाँ पे बनेगा क्या, NaHSO3 प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह अगर ये फॉर्म करना है तो फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर लीजिए, और बेस कौन सा यूज़ करेंगे, NaOH, सिर्फ एक ही एच रिप्लेस होगा, तो Na यहाँ पे 2 H ऑलरेडी बच गया, PO4 प्लस वाटर। उसी तरह अगर ये बनाना है तो यहाँ पे एसिड कौन सा यूज़ किए हैं, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करेंगे, बेस कौन सा यूज़ करेंगे, NaOH। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 H प्लस आयन है, यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही सोडियम लिया है, आप 2 ले लीजिए, यहाँ पे एक लिए थे, अब 2 ले लीजिए, अब 2 H रिप्लेस होगा तो भी क्या बनेगा आपका, सोडियम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक H बचेगा, PO4 और वाटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तीनों H रिप्लेस नहीं हुआ है, तो ये भी पार्शियल है। देखिए यहाँ पे 3 H है, तो आप एक भी कर सकते हैं, 1-2 करेंगे तो पार्शियल है, तीनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम लोग को नोट करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा यहाँ पे कि जो H प्लस आयन रिप्लेस नहीं हो पाया है एसिड से, वो देखिए सॉल्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पे एक H प्लस बचा था, एक H प्लस बचा है ना, तो वो देखिए यहाँ सॉल्ट में प्रेजेंट है। पहला पॉइंट ये नोट होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये आपको देखिए क्या है इसमें, कि जब एसिड सॉल्ट, ये देखिए जितने भी सॉल्ट बन रहा है ना, सब एसिड सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, एसिड सॉल्ट। और एसिड सॉल्ट में क्या है हमारे पास, एक मेटलिक कैटायन है। क्या है, देखिए मेटलिक कैटायन है, वो मेटलिक कैटायन किसका है, बेस का। किसका है, बेस का। और उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, वो किसका है, एसिड का है। इसका है, एसिड का है। तो जब इस एसिडिक सॉल्ट को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, H प्लस आयन फर्निश करेंगे। क्या करेंगे, H प्लस आयन फर्निश करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। एसिड के लिए क्या डिफ़ाइन होता है, एसिड के लिए डिफ़ाइन होता है बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या डिफ़ाइन होता है, एसिडिटी। अब यहाँ पे देखिए, जो इस एसिड का बेसिसिटी है, तो इसका बेसिसिटी कितना है, अगर बेसिसिटी लिखे सबका, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी मीन्स क्या होता है, कोई एसिड कितना H प्लस आयन रिलीज़ कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए 2 कर सकता है, तो बेसिसिटी 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। जबकि बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी होता है, मीन्स कोई बेस कितने OH आयन रिलीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी एसिडिटी कितनी, 1, इसकी भी 1 है, देख रहे हैं, सबका 1 है। मीन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो बेसिसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, एसिडिटी ऑफ द बेस से। उस कंडीशन में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा एसिड सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एसिड सॉल्ट। तो एग्ज़ाम में आ सकता है, एसिड सॉल्ट बनाने के लिए बेसिसिटी ऑफ द एसिड ज़्यादा रखना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू दिस और दिस। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, थर्ड, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, तो बेसिक सॉल्ट अगर बनाना है तो भी क्या करना पड़ेगा हमको, पार्शियल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का। किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन का पार्शियल, अगर देखिए पार्शियल कराने के लिए हमको, अगर चाहे एसिडिक सॉल्ट बनाना हो या बेसिक सॉल्ट बनाना हो, हमको जो H प्लस आयन रखेंगे, एसिड जो एसिड लेंगे H प्लस आयन के लिए, उसमें एक से ज़्यादा H प्लस आयन होना चाहिए। या बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग जो बेस यूज़ करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा OH आयन होने चाहिए प्रेजेंट, तभी बन पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का। तो वी कैन राइट हियर सॉल्ट formed by partial
replacement of the hydroxyl ion, that is OH ion, of a diacidic or a triacidic basis। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो CuOHCl ये आपका एग्जाम्पल है बेसिक सॉल्ट का। इसको हम लोग नाम पढ़ेंगे क्या, कॉपर हाइड्रोक्सी, OH के लिए एंड Cl के लिए क्या हो गया, क्लोराइड। ये एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल वी कैन टेक CuOHNO3 कॉपर हाइड्रोक्सी नाइट्रेट हो गया। उसी तरह PbOHCl लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड हो गया, है ना। तो PbOHNO3 लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट हो गया। तो ये सब एग्जांपल है इसके बेसिक सॉल्ट्स के। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है देख लेते हैं, इसका देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, बेस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए बेस है तो इसकी एसिडिटी होगा, इसकी एसिडिटी कितना है, 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 H+ आयन रिप्लेस हो सकते हैं। तो इस बेस की एसिडिटी 2 है। और यहाँ पे एसिड कौन सा यूज़ किया, HCl। इसकी एसिड की क्या होगा, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए बेसिसिटी ज़्यादा है एसिडिटी से, एसिडिटी ज़्यादा है बेसिसिटी से, जबकि इस कंडीशन में क्या था, हमारा बेसिसिटी ज़्यादा था किससे, एसिडिटी से। देखिए रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक OH+ आयन रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl आयन से, और क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर, एक बचा हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे Cl आ गया, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं MgOH का भी। MgOH भी ऐसे ही है, इसका ले लेते हैं ना, कॉपर हाइड्रोक्सी नाइट्रेट का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस क्या यूज़ किया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और NO3 से पता चल रहा है कि नाइट्रिक एसिड ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक H+ रिप्लेस हो जाएगा इससे, और बनेगा क्या, CuOHNO3 प्लस वाटर, है ना। उसी तरह इसका भी ले सकते हैं लेड का। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे व्हाट, लेड हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ PbOH का वोल्ट ट्वाइस यूज़ करेंगे, और एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, HCl। तो यहाँ से एक H+ OH रिप्लेस हो जाएगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो PbOH और यहाँ से Cl चला गया, यहाँ से एक OH रिलीज़ हुआ और एक H यहाँ से, दैट विल फॉर्म वाटर। इसका ले लेते हैं लेड हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, और साथ में नाइट्रिक एसिड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक OH को रिप्लेस कर देंगे NO3 से, बन जाएगा PbOHNO3, और क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यहीं पे है कि इस बेस का क्या, ये बेस है, इस बेस का क्या होगा, एसिडिटी होगा, क्या होगा, एसिडिटी होगा। ये एसिड है, इस एसिड का क्या हो रहा है, बेसिसिटी है। तो यहाँ पे देखिए जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है किससे, बेसिसिटी से। देखिए सब में 2 एसिडिटी आएगा, सबका बेसिसिटी 1 है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स था, यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा है एसिडिटी से। तो जब बेसिसिटी ज़्यादा होगा एसिडिटी से, तब क्या बनेगा, आपका एसिड सॉल्ट फॉर्म होगा, क्या बनेगा, एसिड सॉल्ट। लेकिन अगर आपका एसिडिटी ज़्यादा है बेसिसिटी से, तो आपका क्या फॉर्म होगा, आपका फॉर्म होगा क्या, बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। और दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों में क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट। इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, H+ आयन का। इसमें किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, OH- आयन का। ये सब पॉइंट नोट करने वाली बात है, यही सब चीज़ बनते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये सब चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स अगर समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत ईजी है ना। हैव फन विद द केमिस्ट्री, ठीक है। रिएक्शन बहुत ईजी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे रिएक्शन नहीं याद करना पड़ेगा। वरना ऐसे रिएक्शन याद करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, आप याद करते जाएंगे और पीछे से भूलता जाएगा सब कुछ। तो बेटर है समझ के याद करिए, तो याद भी कम करना पड़ेगा
याद भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा, है ना। तो थैंक यू। और हम लोग जो 3 सॉल्ट और बचे हुए हैं, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।